अब डांसरों ने एक काम शुरू कर दिया, कैसेट लगवा देते हैं, डांस करते हैं दिन भर के फूहर नाच नाचत है। तो ये उसी टीवी से देख किया है, मंथन किया है जी। क्योंकि हम आध्यात्मिक है, सोच है हमारी जी, और भीतर से हैं भी जी, तो हम अपने ढंग से, दूसरे लोग जो तर्क, केवल तर्क को महत्व देते हैं। क्या लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद तुलसीदास जी ने लिखा है उसका क्या परिप्रेक्ष्य लिया आपने? क्या है ये दोनों? दो ये विद्वान हैं या एक बालक है, एक ऋषि है? ये क्योंकि मंच का जो प्रस्तुतिकरण आज का दिखाई पड़ता है, समाज ने भी जान लिया है और लोग भी अपने को मान लेते हैं कि ये दो विद्वान खड़े हैं जो आपस में एक दूसरे को बस डिफीट दे किसी तरीके से, तो हमको आनंद आ जाए। और लक्ष्मण परशुराम के बीच भी इसी तरह की प्रतिस्पर्धा आप देखने को मिलती है जिसने हिरास किया है इसका। तो आपकी दृष्टि में क्या है ये दोनों? देखो, जहाँ तक मेरा अपनी सोच है जी कि इस समय वर्तमान में जी जो लक्ष्मण और परशुराम का अभिनय करते हैं लोग, उसमें वर्तमान में लक्ष्मण का अभिनय करने वाले जो लोग हैं, तो समाज में क्या कहें उसको, एक अनावश्यक, समाज में एक अनावश्यक जो छूट दी गई है लक्ष्मण के अभिनेताओं को, वो आयु से संबंधित है जी। पहले ये नहीं था। पहले जो बालक बनाए जाते थे तो उनको ज़्यादातर वो बनाते थे जो अविवाहित होते जी। अब तो जो लक्ष्मण का अभिनय करने वाले कुछ लोग हैं, उनके लड़के और नाती विवाहित हो चुके हैं, वो भी अभी अभिनय कर रहे हैं। तो उनका तो यहाँ तर्क है कि हमें लोग बुला रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये उनका तर्क सही है, इसमें असत्य कुछ नहीं जी। लेकिन यही तो विकृति पैदा हुई है समाज में। बुला रहे हैं तो ठीक है जी। लेकिन जिसको बुला रहे हैं उसको इस पर विचार करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये क्या आध्यात्मिक हो सकता है, क्या अनुकरणीय हो सकता है, या क्या ये विशुद्ध रूप से जो है एक मानसिक विकृति से और लोभ से, लोभ के कारण ये जो हम कर रहे हैं, मूल रूप से पैसा ही इससे मूल में है, धनार्जन की। धनार्जन के लिए हम उन सारी मर्यादाओं को एक किनारे रख करके और ये कर रहे हैं। तो क्योंकि परशुराम एजेड हो तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, अधिक आयु का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लक्ष्मण परशुराम की आयु के से त्रिभुवन है, इस तरह के जो नए परशुराम कलाकार, इनसे तो बड़ी आयु के भी है लक्ष्मण, इनसे दूनी आयु के जी। ये 30 साल के होंगे तो 60 के ऊपर के लोग हैं लक्ष्मण का पार करना। तो ये बहुत बड़ा रोग पैदा हो गया है रामलीला के, विक्रम है ये, विक्रम जी, यानी विकृति है जी, विकार है ये। और नहीं, एक तो चीज़ ये भी है कि चलो हम कहते हैं चलो ऐसा है भी, आप भले 50 साल के हैं पर आप रोल तो 16 साल वाला कर रहे हैं, तो 16 साल के ही रोल के अनुसार आपको करना, जो तुलसीदास जी ने जो मर्यादाएं बनाई है 16 साल के अभिनेता के लिए जो बनाया उन्होंने, और उसी अनुरूप परशुराम भले 30 साल का ऊपर वो 60,000 साल वाला है, तो उसे अपने 60,000 साल की मर्यादा का पालन करे तो संभवतः विकृति न रहे। लेकिन वो होता है कि दोनों अभिनेता एक दूसरे को, वो बड़ा है तो वो समझता है कि हमसे छोटा बना रहे क्योंकि आयु में छोटा है, और छोटा वाला समझता है कि हम उससे बड़े तो हैं ही हैं और ये बड़े भी हैं, तो हम इनको जरा विचारों से करते हैं तो लोग जरा चर्चा में हमारा नाम जल्दी शुरू करेंगे लेना। ये जो विचार जी, ये इसके विषय में ये है जी कि वर्तमान में पुराने कलाकार तो परशुरामों में भी
कम हो गए और जो हम सरीखे हैं भी तो वो अब उससे संन्यास से विरक्त हैं। जी जी किन्हीं परिस्थितियों के कारण शारीरिक दुर्बलता या अन्य परिस्थितियाँ हैं। तो और परशुराम अब नए आ रहे हैं जी जो यंग है 30 साल के हैं और लक्ष्मण वो पुराने। हाँ नहीं, लक्ष्मण भी आ रहे हैं, नए नए बच्चे को अच्छा, बंद आ रहे हैं। हाँ, पर वो अभी जो है अभी वो चूंकि स्थान खाली नहीं हुआ ना उधर से। हाँ, तो अब इसमें क्या है कि इसमें अब के इसमें वर्तमान में जो हमने पहले भी कहा था बताया है जी कि जब आदमी ये काम है अध्यात्म का, ये चरित्र है आध्यात्मिक है और जन जन के इष्ट का है। राम सीता सबके यहाँ लगी होगी, वो सब पूजन करते हैं जी। तो जन जन के इष्ट का है। लेकिन जो कलाकार इस समय इसको निर्वहन कर रहे हैं इस कला का, तो उनको उनका अध्यात्म से कोई जुड़ाव ही नहीं। अध्यात्म से अगर जुड़ाव हो तो वो इसको इस पर विचार करें। जब उनका अध्यात्म से जुड़ाव नहीं है, केवल एकमात्र अर्थ का जुड़ाव रह गया है जी, तो अर्थ प्राप्त करने के लिए वो सारी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। जी जी। अब मतलब अब यहाँ तक मर्यादाएं लांघी जा रही हैं कि कई बार लक्ष्मण बनने वाला बोलते बोलते इतना ज़्यादा बोल जाता है, ऐसा लगता है वो राम से भी बहुत आगे है। हाँ, सिद्ध करने की कोशिश भी रहती है। हाँ, रावण बनने वाला अपने को ऐसा सिद्ध कर देता है कि वो हीरो है, राम खलनायक है। हाँ, परशुराम बनने वाले ऐसा सिद्ध कर देते हैं, बोलते बोलते ऐसा ऐसा प्रस्तुतिकरण देंगे चारों तरफ से नसल ढूंढ करके कि वही सब कुछ है, राम हम कुछ नहीं, उनके सामने इनकी कोई आवश्यकता हाँ, नहीं है। ये यही मैं कहने जा रहा था जी कि ये इसलिए है कि चूंकि धन की स्पर्धा है जी, तो अपने और को धन की स्पर्धा में समाज में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, जी ये जो साथ में उससे अभिमान जुड़ा हुआ है। हाँ इस अभिमान के कारण कि हम कैसे इनको डिफीट दें। हाँ, ये डिफीट देने वाला है। जैसे एक उदाहरण हमने मुन्ना का दिया जी कि हमने देखा ये अनुचित है, तो किससे जुड़ी हुई बात विचार है ये जो भी हम बता चुके कि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन रहा है और राम लक्ष्मण को मैं इष्ट मानता हूँ। अगर ये भाव अन्य कलाकारों के मन में आवे जी तो ये तो फिर उस मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे, लांघेंगे नहीं, जी। लेकिन ये भाव ही नहीं है। तो सामने उस व्यक्ति विशेष को देखता है जो उसके रूप में खड़ा है, वो उसको नहीं, उनको न इष्ट है न कोई अध्यात्म है जी। उनके लिए जो कुछ भी है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हाँ, एक जगह तर्क रखा गया परशुराम से कि भाई गुरु के आदेश से धनुष का खंडन किया गया है हाँ, और गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए बिना विचार के, ऐसा शास्त्र भी कहता है। तो परशुराम जी ने कहा कि जिसने धनुष तोड़ा वो गुरु के आदेश का पालन करता है कहाँ है, कहाँ नहीं करता। बोले विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करन चले दो भाई, और प्राचीन दिवस ससुए स्वाहा, संध्या तो की ही नहीं गई। अगर की गई वो लक्ष्मण तो ऐसे ही एक लाइन पढ़ के सुना दीजिए आप। तो ये हुआ कि प्राचीन दिवस तो का मतलब चंद्रमा सुहावा होता है जब अंधेरा हो जाता है, और विगत दिवस था यानी सूर्यास्त हो रहा था, सूर्य के रहते उत्तम कोटि की संध्या की जाती है। तो फिर अगर आपके अनुसार संध्या की नहीं गई, लिखा नहीं गया तो संध्या की नहीं गई, तो फिर राम लक्ष्मण इतनी देर करते क्या रहे? तो बोले राम लक्ष्मण इतनी देर लोभड़ी करते रहे क्योंकि वो सीता की समता कर रहे थे चंद्रमा से। हाँ, अब बताइए इसको किस धरातल की सोच मानेंगे आप? ये तो नकारात्मक सोच है, ये नकारात्मक सोच है। और दूसरे जो रामलीला के विरोधी तत्व हैं समाज में, उनको एक कहने का मौका आपने दे दिया। हाँ, समाज के मंच पर खड़े होकर के। देखो इससे एक और तुम तो अनुभव कर रहे होगे उसमें हो, इसलिए ये अनुभव की तो बात बता रहा हूँ। रामलीला में जी सबसे ज्यादा अगर ह्रास हुआ है, जी सबसे ज्यादा अगर क्षत पहुंची है तो चरित्र का ह्रास हुआ जी। रामलीला के किसी कलाकार यहाँ तक कि परशुराम तक जी इन्हें गिने ऐसे 2-4 परशुराम आपको मिलेंगे जिनका चरित्र ठीक रहा है। जी नहीं तो अच्छे अच्छे भी पतित हुए हैं। जी। अब बताइए ये परशुराम का जो विनय करने वाला भगवान के अवतार परशुराम, ईश्वर परशुराम और बाल
ब्रह्मचारी वर्षा, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी। जी और सर्वश्रेष्ठ भूसुर कुल में जन्म, यानी स्वर्ग के देवता, जी उससे भी श्रेष्ठ भूसुर का देवता है, जी भूसुर है, जी उस उत्तम कुल उसमें जन्म है। और फिर एक मुनि या ऋषि का संतान। इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं परशुराम के चरित्र के साथ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व रहा। और बताइए कि उसमें कितना पालन कर रहे हैं परशुराम करने वाले। गरिमा का ध्यान नहीं रख पा, गरिमा को स्थापित नहीं कर पाए। तो इसीलिए जब व्यक्ति का चारित्रिक ह्रास होता है जी तो वो मर्यादा यानी आत्मसंयम, जी 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 आत्मसंयम, मर्यादा आत्मसंयम से आती है। जी जी। और जब आत्मसंयम ही नहीं है तो मर्यादा कितनी देर रख तो पाए? मर्यादा रहेगी कैसे? जी। उससे उत्पन्न होने वाली सारी विकृतियाँ, जब अच्छी चीज की आप उपेक्षा करेंगे तो बुरी चीज तो आएगी। जी तो अच्छाइयों की उपेक्षा हो रही है, जी बुराइयों को आप प्यार से अपना रहे हैं, जी। उसका अभिनंग उसको बना रहे हैं और इसी तरह से जी रहे हैं। अच्छा, ये आप चूंकि रावण का भी अभिनय शुरू में आपने किया, तो सातों कांड का अभिनय करते थे क्या? ना, केवल एक दिन? केवल रामलीला। खैर उसमें धनुष वाले दिन। अच्छा, खैर तो रावण के चरित्र को तो आपने काफी ढंग से विस्तार से पढ़ा होगा। देखो, रावण के चरित्र को जो आज तक कोई नहीं कर पाया जी, वो हमने किया। तो हमने वो क्या उसमें किया, हमने मर्यादा रामायण की नहीं तोड़ी। जी। एक एक रावण के प्रतिकूल चौपाई जो तुलसीदास जी ने लिखी है उन सबको अंगीकार और स्वीकार किया, इसलिए कि ये तो ब्रह्म वाक्य है जी। और ब्रह्म वाक्य को काटना माने एक अपराध करना है जी। क्योंकि आध्यात्मिक से मैं जुड़ा था। तो आध्यात्मिकता का परीक्षण इसी जगह होता है जी। कि अगर आप आध्यात्मिक हैं तो मर्यादा कभी नहीं लांघेंगे। ये कथा रच महेश निर्मानस राखा पाय सुषमय शिवा भाखा जी। अच्छा, इसकी रचनाकार भगवान शंकर, इसके कथाकार भगवान शंकर, यानी रचना की और उन्होंने ही पार्वती जी को कथा सुनाई भी। हाँ जी। तो कथाकार भी वही है। जी 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 जी। और शंकर के कहे हुए शब्द उन पे अगर हम ये प्रश्न चिन्ह लगा दें, इस मर्यादा को खंडित कर दें, ये रामायण ये जैसा गलत लिखा हुआ है, ये मर्यादा टूटती कि नहीं? जी जी। नहीं, हम इसलिए परिप्रेक्ष्य पूछ रहे थे, आपने अध्ययन किया रावण का पुतला क्यों जलाते हैं, जबकि आसपास पूरे भारत में नहीं, जहाँ जहाँ भी रामलीला होती है वहाँ रावण का पुतला आखिरी दिन दशहरा के दिन जलाया जाता है। हाँ, ये क्यों, कहाँ से शुरू हुई परंपरा? कहीं आपके कभी दिमाग में आया, इस पर विचार किया आपने? देखिए, रावण का जो पुतला जलाते हैं और जो जलाए जाते हैं, यहाँ तो हर उसमें रावण का पुतला बड़ी धूमधाम से और बड़े अच्छे स्तर पर होता है। तो इसमें हम ये मान लें, जो लोग भी रावण का पुतला जलाते हैं तो उसमें उनकी सोच ये हो सकती है, और ये अनुचित भी हम नहीं मानते हैं अपनी दृष्टि से, क्योंकि जब राम का हम चरित्र करते हैं तो रामायण का वध राम ने किया जी, तो कहीं न कहीं तो उसकी अंत्येष्टि हुई होगी, भले उसको न लिखा गया हो। अच्छा, अंत्येष्टि के रूप में जलाते हैं। अंत्येष्टि तो उसकी हुई होगी जी। और अंत्येष्टि का जो वैदिक धारणा है, वैदिक और धारणा में मतलब उसको जलाना ही कहा गया तो वो तो उसका चिता के रूप में होना चाहिए, फिर उसका अंतिम संस्कार के जो रीति रिवाज है उसके अनुसार होना चाहिए, तो जला के उसका तमाशा देखते हैं लोग। अब वो देखो, अब इसकी परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? बीच में अचानक की तुलसीदास जी के बाद ये अचानक किसके दिमाग में आया कि ऐसा भी शुरू करिए पुतला जलाने का क्रम?
कभी इस पर दिमाग चिंतन किया या कभी कहीं जानकारी हुई हो आपको? देखिए, इस परंपरा, ये जैसे ये परंपरा जो जलाने की है, जी। कुछ पुरानी रामलीलाएं जो सैकड़ों बरस पहले से हो रही हैं और सैकड़ों बरस से वो बराबर हो रही हैं और पुरानी परंपरा को बराबर रखे हुए हैं। जैसे यहाँ एक पतारा की लीला है जिसमें वो आज भी पुरानी, वहाँ डांसर वो नहीं बजा सकता घुंघरू, नहीं ऐसा डांसर नहीं जाता है, पर शाम उनके निश्चित है जी। जो भी है गाँव में जी। तो कुछ ऐसे रामलीला हैं यहाँ 100-200 वर्ष हो गए हैं, वो ये लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को तो यही मानना चाहिए, क्योंकि इसका कोई राइटिंग में तैयार तो है नहीं तो यही मान के चलना चाहिए कि जो बुजुर्गों ने शुरू किया है और जब बुजुर्ग लोग पहले थे तो वो हमेशा मर्यादा का बहुत ध्यान रखते रहे, तो उन पर हम संदेह न करके अपने बुजुर्गों पर और हम ये मान लें कि वो जो कर रहे हैं ये उचित ही होगा। अब चूँकि इसका कोई समय और समय नहीं है दिया गया है, कब से परंपरा भाई जो रामचरितमानस के आधार पर रामलीला तो तुलसीदास जी ने खुद शुरू की थी। हाँ, आज तक भी वो परंपरा है, वो हाँ। 2 जगह होती है और उसमें जलाने की परंपरा नहीं। यहाँ आपके पालेपुर गांव में भी एक रामलीला होती है, हाँ। पासे में, तो वहाँ भी रावण का वो बना है, विशाल प्रतिमूर्ति बनी, युद्ध के दृश्य तो होते बड़े बड़े, लेकिन रावण के पुतला जलाने की परंपरा वहाँ भी नहीं है। लेकिन अब दक्षिण ये भारत में रावण को पूछते हैं लोग, जी। अपने देश में ये परंपरा है। दक्षिण भारत के लोग पूछते हैं और रावण को वो अपने निकट मानते हैं, इसीलिए वो पुतला नहीं। एक विचार इसमें मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है जी, क्योंकि इसका कोई उल्लेख कहीं नहीं है। पुतला कब से जलाए गए और किसने पहले जलाए, इसका कोई उल्लेख नहीं। हम ये देखते आए हैं, वो परंपरा हम चला रहे हैं जो आज देख रहे हैं। हाँ। जी। लेकिन कुछ लोगों का मत ये है कि रावण ब्राह्मण था। सोच में कि रावण ब्राह्मण था और रावण कोई साधारण शक्ति नहीं था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा योद्धा था। तो ये तमाम चीजें रावण में होने के कारण लोग ये मानते होंगे कि ऐसे विद्वान पुरुष का है, ऐसे तपस्वी है, ऐसे, क्योंकि उसको नास्तिक नहीं कहा जा सकता। रावण नास्तिक नहीं था। नास्तिक नहीं था, नास्तिक होता तो फिर इतने सारे कह सकते नहीं। तो नास्तिक जब नहीं था तो फिर आस्तिक होगा, दोनों एक ही होगा। तो उसको आस्तिक मान करके और भगवान शंकर का और ब्रह्मा का परम भक्त मान करके, ब्रह्मा का तो मान लीजिए एक तरह से परिवार था जी, उत्तम कुल पुरुष करना आती, शिव विरंज पूजे वो वहाँ थी, तो ब्रह्मा के पुरुष मानस पुत्र और पुरुष थे ये विश्व, तो उनका पुत्र था ये। तो ब्रह्मा से 2-3 साथी तो पीछे आगे था बस। हाँ, तो इसलिए लोगों का ये मत हो सकता है जी कि चूंकि वो विद्वान था और ब्राह्मण था और महान तपस्वी था, तो मैं समझता हूँ कि रावण ने जिस तरह की तपस्या की, उस साधना की, वो भी संसार में अद्वितीय जी, ऐसा कोई कर नहीं पाया। क्योंकि उसने अपने शीशों को काट काट करके अपने हाथ से अग्निकुंड में आहुति दी। जिन शीशों की दे आहुति, मुझसा यज्ञ रचाने, ये मैंने अब काव्य में रखा है। जी जी जी, क्या था? मुझसा यज्ञ रचाने वाला जग में हुआ न दूजा है, निज शीशों की दे आहुति, शंकर को मैंने पूजा। जी हाँ, जब पिछले वाले वही सुनाया था आपने। हाँ जी जी हाँ, फिर गए नहीं हो गई। हाँ वो सुनाया तो जी। इस तरह का परम भक्त
परम विद्याचार्य, जी। परम तपस्वी, परम विद्वान। विद्वता में रावण इतना प्रखर था कि ब्रह्मा की जो लिपि है जी उसको कोई पढ़ नहीं पाता, हम्म। लेकिन रावण उसको पढ़ लेता था। जी इसका रामायण में है उल्लेख। जी। अब तो कई बार संवाद में लक्ष्मण परशुराम के संवाद में विषय उठ जाता है और परशुराम जी बहुत डंके की चोट पर कहते हैं कि रावण बदयुग है ही नहीं, रावण कोई पाप ही नहीं कर रहा है, तुम लोग बड़ा अनुचित उसके पीछे पड़े हो। देखो भाई, किसी के जो पात्र हैं, देखो ये जो पात्र है आज के लक्ष्मण और परशुराम जो भी हम जाके न्याय पात्र, जैसे अब एक विकृति इसमें पैदा हुई परंपरा से और पहले से, पंडित ज्वाला प्रसाद, कन्हैया लाल जी, राम बहादुर जी और ये राम बाबू वगैरह जो भी मंडलाधीश हुए और जो भी रावण बाणासुर के पाठ करने वाले हुए, वो एक ही आधार पर, एक ही सिद्धांत पर पाठ करते थे, सीता का दर्शन। रावण कहता था जनक से सीता का दर्शन करा दे जी। बाणासुर आ जाता था कि नहीं दर्शन अब नहीं होगा। जनक कहते हैं कि नहीं अभी अब नहीं कर सकते, समाज की व्यवस्था और कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है, बीच में उसको हम बदल करके दूसरी स्थिति नहीं पैदा होने दे सकते हैं। जी। उस समाज का संचालन एक नियम से होता है। तो जब सीता का दर्शन हुआ तो उस समय थे नहीं आप, अब दूसरी परम संचालन दूसरी तरह का हो रहा है, दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं संचालन के आधार पर, तो इसलिए अब तुरंत दर्शन नहीं होंगे। ये रावण और बाणासुर के सर्ग का आधार था। आज क्या हो गया, आज बिल्कुल मर्यादा भंग हो रही। तुमने भी कई बार सुना होगा। अब रावण कहता है नहीं, रावण कहता अब नहीं धनुष्कर्षण होगा। कविता बनी है तो ये कविता मतलब ये विकृत हुआ अभी थोड़े दिन से। और तो बाणासुर कहता है अब धनुष्कर्षण होगा होगा होगा। अब देखिए मर्यादा की जहाँ तक बात है, रामायण में जो धनुर्भंग की लीला है, इसके बीच में रावण बाणासुर की उपस्थिति है, दो चौपाइयाँ हैं उसमें, बातचीत कुछ नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण बाणासुर का एक व्यवहार है, छुआ नहीं चापा। हाँ, एक जैसे हैं दोनों, एक जैसे दोनों व्यवहार किया। दूसरी चौपाई है रावण बाण महा भटभारे, देख सरासन गवई सिधारे। दोनों का एक जैसा व्यवहार है जी। तो ये धनुष, एक कहता धनुष्कर्षण होगा, एक कहता नहीं होगा। एक दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। रावण की मर्यादा की बिल्कुल उल्लंघन है ना जी। तो ये नई विधि चल रही है और तमाम लोग कर रहे हैं। उनको पता है कि यही होता है। हाँ, उनके पास अगर वो पढ़ना भी नहीं चाहते। नहीं, उसका कारण ये है कि कई बार कहने समझाने के बाद भी वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं जी। जब आज रामायण रामलीला का कलाकार शापित है, श्रापित है। अच्छा। श्रापित इस तरह से है कि आप जिस भी रामलीला के कलाकार को भीतर से जाके खोजेंगे और देखेंगे तो वो साफ सुथरा नहीं मिलेगा, वो सुख शांति में नहीं है। हाँ, सुख शांति भी नहीं है। देख लेना चाहता था, जी 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 बिल्कुल सुख शांति से नहीं रह रहा है जी। तमाम बीमारियां, तमाम अन्य प्रकार के कष्टों से मुकाबला कर रहा है। जी। उसका कारण क्या है कि रामलीला का कलाकार राम की ही मर्यादा, शंकर जी की मर्यादा उसको भंग कर रहे हैं जी। तो ईश की मर्यादा भंग करने का क्या प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और ईश की मर्यादा को ये भंगन मतलब खंडन कर रहे हैं, मनमानी करके जी। जो मनाता वो बक रहे हैं। कहना तो उसको मानते नहीं, बक रहे हैं, मन बक रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, परशुराम का जो स्वरूप है यहाँ कानपुर वाला, ये इस तरह का स्वरूप किसी रामलीला में देखने को नहीं मिलता है। ये चड्डी पहन लेना, दाढ़ी में बाल ना होना और इस तरह का ये काजल की मुछ बनाना, ये कहाँ से शुरू हुआ? परशुराम जी का शरीर जो स्वरूप जो है
उसको हम दो तरह से बांटते हैं। एक तरह तो ये कि कच्छ प्रदेश से ऊपर परशुराम जी का जो कच्छ प्रदेश है, इससे ऊपर का शरीर जो है ये ऋषि स्वरूप है, ऋषि का। और जो उसके नीचे है ये है दंगल में लड़ने वाले पहलवान का स्वरूप। वही तो, दंगल में लड़ने वाले पहलवान का स्वरूप है, ऋषि मुनियों का स्वरूप नहीं है। बस आधे हुए परशुराम है, आधे पहलवान है। आधे पहलवान। ये वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से या प्राचीन सांस्कृतिक दृष्टि से कितना उचित है एक मंच पर इस तरह के स्वरूप में आना? देखो हम बताओ, हाँ, इसमें ये जो स्वरूप अभी समय चल रहा है, ये स्वरूप भी अपने शुद्ध लाल के समय से ही चला। अच्छा। वाला तो वो शरीर इनका ठीक था, शरीर प्रदर्शन का माध्यम था क्या? अंग केवल अंग प्रदर्शन ही है। जी। और वैसे परशुराम जी की जो चित्र हैं, हाँ, कहीं पुरानों में मिल जाएंगे, हाँ, तो वो धोती पहले हुए, हाँ, बढ़िया दाढ़ी और दाढ़ी और ये सब ऋषि वेश है। जी। इतने तो बताया ना कि ऊपर इतना ऋषि है, हाँ, नीचे जो है पहलवान है। नहीं, ऋषियों का भी ऐसा रहा कि जो आप देखिए तो ऋषि जब रहते भी हैं तो नीचे तो धोती होती है, ऊपर उघारे रहते हैं, बिल्कुल खुला बदन रहता है। हाँ। यानी उल्टा है, हाँ। ऊपर वाला बंद रहता है, नीचे खुला रहता है। वही तो कह रहे हैं कि ये अब इसमें तमाम लोगों ने लाभ ये उठाया कि जिनके प्राकृतिक हों या उनके व्यायाम वगैरह के श्रम से ऐसे शरीर बने हों, तो उनको उस शरीर का लाभ मिला जिनके प्राकृतिक अपने आप हैं। अच्छा, वो युग पहलवानी का युग था, ये तो लोग यही देखते थे किसकी रांगे बढ़िया चढ़ी, तो कौन पर। तो अब वो एक परंपरा बन गई, जैसे तखत तोड़ना, ये भी, हाँ, ये भी एक परंपरा बन गई। भाई एक ऋषि तखत तो आ रहा क्या उचित हो सकता? नहीं, तो पहलवान का तो काम हो सकता या है। परशुराम जी ने कोई तखत तोड़े थे? ना, तखत कोई तोड़े हो बताओ? ना, कहीं रामायण की चौपाई में किसी को कहीं भी हो। लेकिन अब ये विकृति, यही तो मैं कह रहा हूँ कि विकारी स्वयं कलाकार पैदा कर रहे हैं। और समाज में कई बार वही चीज प्रचलित हो जाती है। समाज में, क्योंकि समाज इस समय अशिक्षित है, अगर शिक्षित भी है तो प्रशिक्षित नहीं है। हाँ। तो इन सब बातों की वजह से ये सब मतलब विकृतियाँ ये भी हजम है, वो भी हजम है, सब हजम है समाज को। जी। और जो फूहड़पन है, तो जो शर्म भी थी लोगों में और समाज में, उस शर्म को इसने टीवी ने खत्म कर दिया। पहले देखते थे कि अगर पिता टीवी देख रहा है तो लड़कियां और बहन और बेटियां उसमें वो आती नहीं थी। और तो पिता भाई जब हुए वो सब नंगा नाच ही रहा है, बिल्कुल रंग प्रदर्शन है सब। तो मतलब ये रंगमंच विधाएं, सांस्कृतिक विधाएं तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए शुरू की गई थी कभी। आज ये इन समाज ने इनको बदल दिया है, समाज धीरे धीरे इनको बदल रहा है। देखो ये इसमें बहुत, अगर इसमें भीतर जाएंगे उसके कई कारण हैं। एक कारण ये है कि जो हमारी शिक्षा है, जो समाज को भी शिक्षा मिल रही है जी आधुनिक समय, वो शिक्षा ही बहुत ही विकृत है और बहुत दुर्पूर्ण है जी। क्योंकि हमको अपना को पढ़ाया नहीं जाता, तो बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वही तो सीखेंगे जी। तो सबसे बड़ा दोष जो है ये राजनैतिक है। राजनीति में ऐसे लोग आ गए जो देखने में तो काले नेम की तरह, बाहर से की तरह, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, भीतर कुछ है ऊपर से कुछ, तो काले नेम की स्थिति समाज की हो गई। तो आप ये देखिए, क्योंकि इस समय जनता के लिए, समाज के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण की कोई चीज़ है तो वो टीवी है। और इसको छोटे से लड़का को बड़े तक सब इसको देखते हैं और उसी का अनुकरण धीरे धीरे, और
उसी संस्कृति का विस्तार। जी। और ये जो टीवी है ये पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित है, ओतप्रोत है। ओतप्रोत भी। तो ये टीवी का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। और अब तो एक और आ गया उसका छोटा भाई, मोबाइल। तो टीवी से ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं और उसको भी इतना विकार युक्त बना दिया है कि उसमें इंटरनेट फलाना ठिकाना, उसमें सब अच्छी काम भी दिखाए जाते हैं और दुष्कर्म भी दिखाए जाते हैं। मन को विकृत करने वाली चीज़ें सब परोसी जा रही समाज में। अब समाज क्या ग्रहण करेगा? अब समाज वो ग्रहण करेगा जो उसको शिक्षाएं मिल रही हैं। जी। अच्छा, एक और चीज़ परशुरामी में आप ये देखा, यही कान्हापुर आसपास जिस समय परशुराम जी का आगमन होता है मिथिला में, तो समाज से कुछ लोग बिना वेश परिवेश के राजा बनकर खड़े हो जाते हैं प्रणाम करने के लिए। हाँ। ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपके समय से शुरू से आप तो देखते जा रहे हैं यही परंपरा हमेशा से। देखो ऐसा है भाई, ऐसा है राजा के वेश में, कहीं पुरानी रामलीला जिसे कन्नौज जन्नौज जाओ तो वहाँ राजा चार से बैठा ले जाते बना के वेश परिवेश पर ध्यान पहना करके। हाँ। और यहाँ पैंट शर्ट पहने खड़ा हुआ आराम से बड़ा इत्मीनान से चुपचाप तैयार रहता है, रात भर इसी प्रतीक्षा करता है कब वो टाइम आवे तो हम अपनी कविता सुना के। और ऐसा है कि इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि रामलीला में भी पहले यही होता था कि रामलीला के लोग अपने वेश में वो राजा नन्ना लगा के जी और वो प्रणाम करने के टाइम में वो लोग पहुँच जाते थे जी। और रामलीला में कोई प्रणाम करने जाते ही नहीं जी। रामलीला का कलाकार, क्योंकि कलाकार बताए जाते गुन चुन के, तो आप अधिक है ही नहीं जी, तो बने खूब जी, जो जैसा पाठ है वो बना करके इधर उधर हो गया। हाँ। तो एक तो ये स्थिति। अच्छा, क्यों नहीं बुलाए जाते हैं कि आर्थिक एक उसमें जुड़ा हुआ है प्रश्न जी। कि अगर हम 4 आदमी बुलाएं तो 4,000 रुपया और चाहिए आज के टाइम। नहीं, ये तो काफ़ी पुरानी परंपरा, हमें लगता है कि बहुत दिन से आपके भी बचपन में देखते रहे होंगे ऐसे लोग खड़े हो जाते समाज में। ना, ऐसे नहीं खड़े होते। अच्छा। हाँ, पहले वही तो बता रहे हैं, पहले ऐसा था कि समाज में वो जो कलाकार बनते थे वही आते थे, गांव के ही लोग ज़्यादा बनते थे। अच्छा। है ना, पहले कि सब गांव के ही लोग बन जाते थे। जी। तो उसमें माली स्वभाव और ये सब जितने हैं सब गांव बन जाते थे। उन्हीं में 2-4 अपना रंग रूम के और मेकअप करके और वो दुष्ट राजा और साधु राजा बन जाते थे। फिर वही प्रणाम कर लेते थे बाद में। वही प्रणाम कर लेते थे। तो वो तो चूंकि बने हैं और दुष्ट राजा साधु राजा। अच्छा, साधु सामान का इतना पहले वो प्रसार नहीं था जी। तो साधु सामान भी बहुत महंगा और महत्वपूर्ण हो गया है। जी 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 जी। तो अब वो उस चौपाई की मर्यादा को निभाने के लिए समाज का कोई व्यक्ति राजा के रूप में खड़ा हो। ये कभी प्रयोग किसी ने किया होगा कि अच्छा चलो राजा नहीं आया है कोई तो तुम खड़े हो जाओ? ये किसी ने किया होगा? ये प्रयोग अपने आप होने लगा। अच्छा। जैसे प्रयोग ये ऐसे होने लगा कि भाई अब उन्होंने कहा देखत बढ़कर बेच कर आला उठे सकल भय विकल भुआला, तो उसमें कह नामा कर लगे तो दंड प्रणामा। ब्याज जी तो चुपाई बोल के अपना चुप हो गए। अब ये समाज में जो रामलीला है या रामलीला करने वाले हैं, तो रामलीला करने वाले भी कभी कभी ये करते हैं। कोई आदमी खड़ा हो गया उसमें इससे प्रणाम करने के लिए कि भाई अगर नहीं वही खड़ा होता तो ब्याज जी की कभी बात कैसे पूरी हो। तो जिस रूप में जैसे हैं, यानी एक रिक्त स्थान पूर्ति की बात है, ये स्थान की पूर्ति होती है। तो एक परंपरा बन गई वो क्या वही परंपरा अब वो इस तरह की बन गई तो इस तरह हो रहा है। और एक ये जो बीच में व्यवहारिया के समय एक कोड़ा मारने वाली परंपरा, वो परंपरा पहली बात तो एक ही है कि अब जो इस समय वर्तमान में जी हमारे सामने तो सब ये होता रहा जी और उसको उसी तरह बयान भी करते रहे, लेकिन इस समय वर्तमान में आने देहो में बढ़िया बोली तुरंत दे मैं थैली खोली और जोड़ी कोई बन बूढ़ी बुलाई। पहले ये दोनों चुपाई बोली जाती थी और समाज के रामलीला के जो उसमें मुख्य लोग होते थे उनको परेशान जी खड़ा करके तो उसमें एक ये कि उन लोगों का एक रामलीला के प्रति समर्पण है तो परिचय हो जाता है, तो इनका एक सम्मान भी हो जाता था और प्रशांत जी की तरफ से एक आशीर्वाद भी मिल जाता था। ये भी शुरुआत कहाँ से हुई? ये दोनों चीजें जो हैं जी, अब ये दोनों चीजें बंद हो गई जी। ब्याज जी तो भाई कहते नहीं कहते हैं तो होता है, लेकिन ये शुरुआत कभी कभी कहीं कहीं ये किसकी दिमाग की उपज है?
देखिए ये वहाँ तो सुन कट वचन कुठार सुधारा वाली चौपाई लगनी चाहिए। हाँ। तो कट वचन तो भूल गए परशुराम जी, और व्यवहारी बन गिरा में लाके देखो व्यवहारी, ये देखो व्यवहारी। हाँ वो मतलब कहने की ये कि यही सब विकृतियाँ एक नहीं, इसी प्रकार की तमाम विकृतियाँ उसमें पैदा हो गई हैं। जी। अब वो परिस्थिति जन्य हैं, और समाज के ग्राह हैं तो चल रही हैं, चला रहे हैं उसको। चले बड़ी तरह से काफी। उल्टी पुल्टी जैसे भी होता है जी जी जी। उसका निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए कि उसका निर्वहन नहीं करेंगे तो उनकी भी रोजी रोटी उसी में हाँ। दूसरी पूर्ति के लिए जी जी जी। ये सब कर रहे हैं। अच्छा, पर चलो काफ़ी समय लिया आपका, आप थोड़ा सा अपना परिचय हमें बता दीजिए, पूरा नाम और गाँव कैसे हमें। देखिए हमारा हरिश्चंद्र पांडे जी नाम है। जी। हमारे पिता श्री रामपाल जी पांडे और बाबा मन्ना लाल जी पांडे जी ये, और गांव छोटी मनु, जी यहाँ से करीब 30 या 35 किलोमीटर जी। बेला रोड के सन्निकट है। जी। और वहीं का मैं निवासी हूँ, वहीं का एक कृषक परिवार में मेरा जन्म हुआ था। जी। और इसके पहले की बात हम बता चुके हैं। हाँ, उसको बता कि संरक्षक में कानपुर आए और इस तरह से शिक्षा दीक्षा भी फिर शिक्षा दीक्षा वहीं गांव में हुई। नहीं, शिक्षा दीक्षा बताया नहीं था। हाँ, जब कि परिस्थिति परिवार के सारे दायित्व निभाने की वजह से बाधित हो गई। बड़े होने की बाधित हुई। जी 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 जी। लेकिन स्कूल कॉलेज की शिक्षा बाधित हुई। जी जी। उस दिन संस्कृत भी पढ़ते रहे बिठूर में। अच्छा अच्छा। राम जानकी पाठशाला में जी। वहाँ भी गए और कुशाग्र मतलब थे हम। जी जी जी। अध्ययन में हम कुशाग्र थे। तो वहाँ कुछ दिन वो लघु सिद्धांत कौमुदी वो पढ़ते रहे कुछ दिन। तो वहाँ से भी इसी कारण की धनाभाव के कारण हमको वहाँ से भी छोड़ना पड़ा वो सब। और फिर हम आके दलीप नगर में पढ़ने लगे। और जब पहले गए थे तब शायद हम दर्जा 5 या 4 जो बोला जाता था, बोर्ड का इम्तहान होता था, वो पास करके चले गए थे बिठूर। जी। लेकिन फिर हमारे एक बहनोई यहाँ रहते थे नौगढ़ा में, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम हम ये जो नैयाचारी पढ़ रहे हो और पढ़ो तो ये अंग्रेजी पढ़ो, उसका भविष्य। तो हम उनके कहने में बालक थे, चले आए और फिर दलीप नगर जूनियर हाई स्कूल में भर्ती हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ जूनियर हाई स्कूल तक वहाँ पढ़े और इसके बाद फिर हम पता नहीं कि फिर हाँ परिस्थितियाँ 21 वर्ष की आयु में 61 में कानपुर आ गए और ये अभिनय करते थे। सर्विस ज्वाइन कर ली। तो हमने अध्ययन तो किया है सब। जी जी जी। और बीए में वाले भी हाँ गाइड। हाँ, वो गंभीरता से वो उत्तर न दे सके। जी 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 जी। लेकिन ये क्या है, ये चीज़ हम कर नहीं पाए या समझ की सोच उसको महत्व नहीं दिया। जी। नहीं तो हाँ, जिस भी हाई स्कूल से लगा के और इंटर और बीए और एमए ये सारी परीक्षाएं हम दे करके हाँ उत्तीर्ण हो सकते थे। जी। इसलिए कि हम घर में अध्ययन करते रहते थे। फॉर्मेलिटी का आप उसका मान नहीं। चलो अध्ययन हमारे कोई बात नहीं। आध्यात्मिक पौराणिक और दूसरा ये अंग्रेजी वगैरह का। क्योंकि हम जिस कंपनी में नौकरी करते थे वहाँ सब अकाउंट और जितना भी करस्पॉन्डेंस पत्राचार सब इंग्लिश में होता था। जी। हम मैनेजर थे, सब करते थे आप? नहीं तो करते कैसे। जी जी जी। अच्छा, कभी आपका अभिनय क्षेत्र से जुड़ा हो पारिवारिक रूप से, आपके पहले भी कोई किसी का रहा परिवार में? नहीं, परिवार में पहले कोई नहीं था। अब आपके बाद में? हमारे बाद में छोटे भाई हमारे जो गांव में पहले रावण का पाठ उन्होंने सीखा। क्या नाम है? रामचंद्र पांडे। अच्छा अच्छा। और इसके बाद फिर उन्होंने जनक का पाठ सीखा। अच्छा। अब वो इस समय तो दोनों उनके बंद हैं। गांव में रहते हैं वो? गांव में ही रहते हैं, परिवार वही गाँव में रहता है। आपके अपने बच्चों में किसी ने? हमारे बच्चों में लड़की एक थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लड़की मेरे साथ रह रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसी के बच्चे हैं ये जो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो, तो फिर भी अब शिष्य तो आपके काफ़ी तैयार हो रहे हैं और उनका
और उनके लिए आप परिश्रम भी कर रहे हैं, लेखन का भी कार्य कर रहे हैं। सबसे हाँ, अहम बात तो ये है कि और केवल यही नहीं कि पुरानी कॉपी उठा के दे दिया कि ले लिख लो, तैयार कर नहीं, लो। नहीं, जैसे जनक और बाणासुर का पाठ तो अभी लिखा है, जी, तो वो और रावण का पाठ पुराना है, जी और उसमें भी साथ में और कुछ जो आवश्यकता महसूस करते हैं जी, वो उनको लिख देते हैं। क्योंकि रामलीला में जो इस समय क्या का है अभाव जो है, वो गुरु तो कोई लिख ही नहीं रहा। पहले तो कभी बाहर के लिखते, जो रामलीला से जुड़े नहीं होते तो वो लोग भी लिखते थे। हाँ। अब लिखने वाला तो कार्यक्रम बिल्कुल से बंद है। हाँ। अपने आप जिसने जो कुछ जोड़ तोड़ के लिख लिया, कहीं से इधर से ढूंढ लिया, और उसी ढंग से लोग बोलते चले, उनको पता भी नहीं किसकी लिखी हुई कविता है। देखिए, मैं एक बात और बता दें सर, जो कटु सत्य है जी कि रामलीला में अगर एक दृष्टि से, ये अपने मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम नहीं कह रहे थे, जी जी लेकिन हम बता दें कि रामलीला में समझ लीजिए राजनीतिक क्षेत्र की जो विकृता है पार्टीबंदी, उससे ज्यादा रामलीला में है। हाँ, बहुत विकृता ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये तमाम जैसे समारोह होते हैं, जैसे आप आए, आपको पता चला, आप मिले, लेकिन तमाम ऐसे समारोह होते रहते हैं जी और सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो हमसे अपरिचित हो। जी लेकिन उस पार्टीबंदी के कारण हमारे पास लोग निमंत्रण नहीं भेजेंगे, इसलिए मैं किसी से नहीं जुड़ा रहा। और ये भी एक आक्रोश रहा, जैसे हम अभिनय करते थे तो समाज में लोग परशुराम ही रोक देते थे। यहाँ तक हुआ है कि परशुराम, अच्छे परशुराम, नाम नहीं लूँगा, और वो पढ़े रहते थे, उनका संदेश आता था बार बार उनके कमेटी के अध्यक्ष के पास कि हम कब करेंगे, 5 बज रहा है, रावण जनक का विनय हो रहा, बाणासुर भी नहीं। तो लोगों ने ये कहा कि देखिए परशुरामी ने आपकी कई बार देखी है, लेकिन रावण का जो अभिनय हो रहा है और जो देख रहे हैं, ये फिर हमारे लिए दुर्लभ है, इसलिए आप तो जो हम समय लेकर करते हो, अब आपकी विदाई पक्की, ये हमको देख लेंगे। अच्छा, रावण का जवाब अभिनय करते रावण का अभिनय करते थे, कई बार ऐसा हुआ। जी 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 जी। तो वो एक बार तो मुरारी जी परशुराम थे, वे धर्मंगतपुर है सचेंडी के तरफ जी, यहाँ परशुरामी थी उनकी, और उन्हीं की सब टीम थी, और उनकी अपनी एक पार्टी थी, उसमें सब लल्लू जट्टू फलाने गाने सब बनते रहते। हमको धोखे में एक बार उन्होंने कह दिया, जो कुछ भी समझ के जी, नई गलती कभी करते नहीं थे, कि यार रशियन भाई, वहाँ यार धर्मंगत तो चलना है, वहाँ तुम्हारा ये अभिनय करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई जी, चले जाइए। अभिनय किया, अभिनय करने के बाद परशुरामी वो सारे कार्य निष्पादित हो गए। इसके बाद परशुराम जी, चूँकि उन्हीं के द्वारा हम लोग सब आमंत्रित थे, तो परशुराम जी जब आ गए और वो कपड़ा उतार के होता है धोती कपड़ा पहनने लगे, क्योंकि 19 साल लौटना था, तो मुरारी जी ने कहा, कमेटी वाले सब आ गए, कई लोग खड़े थे, हम लोग भी वहीं खड़े थे। ये एक बात उदाहरण की बता रहे हैं, ये स्थिति थी जी 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 जी, कि हमारे अभिनय की। तो लोगों से मुरारी जी ने ये प्रश्न कर दिया, धोती पहन रहे थे, और लोगों से मुरारी जी ने ये प्रश्न कर दिया, ये बताइए कैसी रही तुम्हारी रामलीला, क्योंकि वही संयोजक थे जी, कलाकारों को। हाँ, तो कमेटी वाले चुप रहे। मुरारी जी ने उसको रिपीट किया कि किसी ने कुछ बताया नहीं यार। तो एक आदमी ने कहा कि पंडित जी, लीला में कलाकार सब अच्छे थे, लीला तो अच्छी हुई। एक आदमी ने ये कहा। तो दूसरा आदमी कमेटी खड़ा था,
उसने इतना कहकर वो गुलाम ले लिया। हम्म, तो दूसरा आदमी जो खड़ा था उसने कहा पंडित जी मतलब परेशानी ठीक रही, आपका पाठ ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन पंडित जी जो आज रावण का अभिनय हुआ जी वो आपकी परेशानी से भी अधिक अच्छा था। अब हम वहीं खड़े, मुरारी जी वहीं खड़े और सब राम लीला के सारे लोग और कमेटी के लोग सब खड़े हैं। उसके सामने उसने ये कह दिया। तो तीसरे ने कहा पंडित जी रावण का पाठ तो आज बहुत है, ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा नहीं था। तो अब हमको बड़ा संकोच हुआ कि परशुराम का पाठ, परशुराम के पाठ से भी रावण का पाठ अभिनय अच्छा हुआ, समाज में ओपन कह रहे हैं जी। मुरारी जी को बहुत खराब लगेगा। तो हमने तुरंत बिना विलम्ब किए हमने कहा यार तुम लोग सब क्या बात करते हो, कहाँ रावण पाठ कहाँ परशुराम, और उससे तुलना करते हो। कहना पांडे जी भाई जी, महाराज जी ने हमको ही उत्तर दिया ये सब उसी रावण के वंशज हैं। अब देखो कभी चुप क्या कह गए। अच्छा। कहना ये सब रावण के ही वंशज हैं। और लोग मतलब लोग शांत हो गए, विदा विदाई टाइम था तो चले आए। तो ये एक फॉर एग्जाम्पल, हाँ कभी कभी ऐसा ये स्थिति थी जब हम रावण का पाठ करते थे। जी जी जी। और लोग ये कहते थे लेकिन टारगेट आपका चूंकि परशुराम ही था तो आपने उसको ज़्यादा दिन किया नहीं। कभी कपड़े नहीं बनवाए उसके। जी 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 जी। और लोगों ने ये कहते रहे हमेशा सब कि उत्तर प्रदेश में रावण को पाठ ऐसा करने वाला नहीं, चर्चा में रहा आपका तो ये सब प्रभु की कृपा थी। जी जी जी। उनसे हम जुड़े थे। पंडित जी यहाँ का एड्रेस क्या है आपका? यहाँ का एड्रेस है 81/84 C4 धनकुट्टी, बम्बई वाला हाथा धनकुट्टी। हाथा 81/84 है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। जितना भी है इसमें जो अलग से नंबर दिए गए हैं तो उसमें C1 C2 C3 C4 इस तरह से भी है। हाँ, इसमें ये है हाँ अलग अलग। तो इसके कई पार्टनर थे। जी तो जी। जिसके जो पार्ट में आए तो उसमें किसी का नंबर। ए है तो किसी का बी है, किसी का सी है। C4। तो उसी तरह से इसमें कई जी नंबर दिए गए और आवाज़ आराम मारते थे तो फिर वहाँ जाकर आखिरी पर्दा तक कवर नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक था, ऐसी आवाज़ थी। जी। और स्वयं का लिखा हुआ साहित्य था, उसके पीछे अध्ययन भी जुड़ा था और अपनी नई सोच अभ्यास और नई सोच की विधि। जी। जैसे मैं कभी नहीं कहता था कि मैंने ये काम नहीं किया। रामायण में जो अंकित है हाँ, और कोई प्रतिद्वंदी कह रहा है तो मैं उससे उत्तेजित नहीं होता था, कभी विचलित होता नहीं। हाँ मैंने ये किया। जैसे बहुत थे आक्षेप कि जे देश धेनु दुज पावे, नगर गाँव पूरी आग लगावे, सुबह आचरण कहता हूँ नहीं हुई। ये सब ऐसी थी जो बहुत ही एक गिरे हुए चरित्र का एक तरह से हाँ प्रदर्शन था। हाँ, लेकिन हम उनको कहते थे हाँ मैंने ऐसा किया। क्यों किया है ये उत्तर भी रामायण से ही देते थे। जी। रामायण की चौपाइयों से ही देते और पब्लिक को ये संतुष्ट मनवा देते थे कि हमने जो कुछ भी किया है वो न्यायोचित है। उसका आधार था कि हम ये लोगों को कहते थे जी कि लोगों को ये बताते कि मेरा कैसे आप मूल्यांकन करेंगे। जी। मैं त्रिलोक का राजा हूँ, तीनों लोगों का मैं राजा हूँ और तीनों लोगों का जब मैं राजा हूँ तो मेरे आधार पर, मेरे विचार से और मेरे कार्यक्रम के अनुसार संसार में सरकार चलेगी। लेकिन जो लोग राजद्रोह करते थे, राजद्रोह माने आज्ञा का उल्लंघन, और मेरे आदेश को नहीं मानते थे तो उनको मैं ऐसा दंड देता था। अच्छा ये ऐसी घोषणा और ऐसा
इस तरह का मैंने इसलिए किया, उसके पीछे जैसे देवताओं की बात करते थे, तो देवताओं को मैं कहता था ये तो हम इन्होंने तो हमसे भी ज़्यादा गणित कार्य किए, जो बता रहे हो। इंद्र ने क्या किया, ये देवताओं का राजा है, इसने क्या किया, इसने चंद्रमा को साथ ले जा करके और गौतम ऋषि अहिल्या से क्या किया। जी 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 हाँ। क्या इसको आप उचित मानते हैं? चंद्रमा ने क्या किया, गुरु बृहस्पति हैं देवताओं के, और देवताओं के गुरु बृहस्पति, और चंद्रमा ने गुरु पत्नी से संभोग किया जी, और गुरु पत्नी संभोग करके बुद्ध नाम का लड़का पैदा हुआ जी। इनको आप पवित्र मानते हैं। तो इनको दंड देने के लिए मैंने आदेश दिया ये कि सुनो सकल रजनी झरी उठा, मेरे बैरी बिगबरू था, ते सन्मुख नहीं करे लड़ाई, जानी सबल रिप जाहि पर आई, तिनका मरण एक बिडु होई, गाँव सुनाए सबे सब कोई, सुनो सब कोई, दुज भोजन मक होम सराधा, इनमा जाय करो तुम बाधा। क्यों? क्षुधा छीन बलहीन नृप, क्षुधा छीन बलहीन रिपु, नृप नहीं, क्षुधा छीन बलहीन रिप साजे मिली हैं आए, तब मारियों की छानी हो भली भांति। देवताओं ने किया, इनको दंड कौन दे? आज ये जो तर्क रखे जाते हैं, यही सब तर्क आप वाला लोग देते हैं। हाँ। इस समय जो है ये तर्क चल रहा है। चल रहा है ना? हाँ, हाँ, चल तो रहा है। ये जी 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 उनके की